तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना फ्राई किए हुए कम तेल में बनकर तैयार होने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सफ़ेद चना की कोफ्ते। ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार भी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल रसोई चंपारण की में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 200 ग्राम सफ़ेद चना, जिसे मैं रात को ही भिगो के रख दी थी। अब ये अच्छे से फूल गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पे काले चने भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ ली हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, अदरक। इन सबको हमें मिक्सर जार में डालकर हल्का दरदरा पीस लेना है। हमें इसे महीन नहीं पीसना है, हम हल्का दरदरा ही पीसेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें चने को पीसना है। हमें चना को भी हल्का दरदरा ही पीसना है, ज्यादा महीन नहीं पीसना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इसी तरह से पहले हमें चने को भी पीस लेना है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच खाने वाला सोडा, कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन्हें भी हमें इसमें डालना है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटा साइज का प्याज हमें इस तरह से बारीक कट करके डालना है। अब हमें डालना है धनिया पत्ता। धनिया पत्ता इस तरह से हम बारीक कट करके डालेंगे। बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब बेसन। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने हथेली पे थोड़ा सा चना के पेस्ट लेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए इसका एक गोला शेप देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते को बनाकर हम पहले एक प्लेट में रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ सारे कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें एक कढ़ाई में पानी को अच्छी तरह से गर्म करना है। पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर हमें उसमें सारे कोफ्ते को डालना है। पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट के लिए इस कोफ्ते को उबालना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं इस कोफ्ते को बनाने के लिए बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बिना तेल के भी कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कोफ्ता बहुत ही बढ़िया तरह से बॉयल हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और एक भी टूटा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से हमें पहले इसे बॉयल कर लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते को पहले हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और ध्यान रहे हमें इसे हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना है, इसे हम लो फ्लेम पे बॉयल नहीं करेंगे। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो हमें एक कढ़ाई में आधा कप के करीब सरसों का तेल डालना है। तेल को हम पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर हमें उसमें डालना है 3 से 4 तेजपत्ता। तेजपत्ता को भी हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें हमें जीरा डालना है। जीरा को भी हम हल्का भून लेंगे। फिर हमें उसमें डालना है 2 मीडियम साइज के प्याज, हमें इस तरह से बारीक कट करके डालना है। हमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डालना है। अब हम प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो इसी तरह से पहले हमें प्याज को भी भून लेना है। अब हमें इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्चा पाउडर आप सब अपने स्वाद के हिसाब से डालकर बनाइए। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से डालकर बना सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हमें अब इसमें डालना है हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 चम्मच हमें इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है। हम लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल के बनाएंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनता है और कोफ्ते का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए हम लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। 1 मीडियम साइज के टमाटर हमें इस तरह से पीस कर डालना है।
अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी इन सारे मसालों को डालकर हमें इसे चलाना है और लो फ्लेम पे हम मसाले को पकाएंगे। पहले हम मसाला अच्छी तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मसाले को पहले हमें सबसे पहले अच्छी तरह से पकाना है, तभी कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम मसाले को पकाएंगे। अब हमें इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच दही। दही को डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। इस तरह से चलाते हुए हम दही को मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें डालना है ऊपर से पानी। इसमें हम 2 से 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमें ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि कोफ्ता डालने के बाद ग्रेवी थोड़ा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए पहले हम ग्रेवी थोड़ा पतला ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही कम तेल में बिना फ्राई किए हुए मैं इस कोफ्ते को बनाकर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको ये कोफ्ते की रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हमें ग्रेवी को एक उबाल आने तक पकाना है, फिर ऊपर से हमें सारे कोफ्ते को डालना है। हम एक एक करके सारे कोफ्ते को ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि कोफ्ते अच्छे से पक न जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कोफ्ते को पकाएंगे, हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा कोफ्ता बनके तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना हुआ है। तो आप सब इस कोफ्ते को दाल चावल या फिर रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोफ्ते जब अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद हमें ऊपर से डालना है 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालकर इसे हम चला लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये कोफ्ता बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कोफ्ता कितना बढ़िया तरह से पका हुआ है और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। एक पीस आपको हम तोड़कर दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अब हमें इसे एक प्लेट में सर्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी ये कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आप सभी इसी तरह से एक बार कोफ्ते बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत ही जल्दी है।